हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग के नए लॉन्च माइक्रो मॉडल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इंस्टेंट फंडिंग में 3 तरह का मॉडल था। इंस्टेंट मॉडल, वन स्टेप मॉडल एंड टू स्टेप मॉडल। इंस्टेंट मॉडल में क्या होता था, आपको वहां पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ता था और वन स्टेप और टू स्टेप में आपको इवोल्यूशन पास करना पड़ता था। लेकिन अब माइक्रो मॉडल आ गया है। इसमें क्या है, आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा और सबसे चीप रेट में। और भी बहुत सारे कंपटीटर है, लेकिन उससे भी चीप मुझे इस प्रॉब्लम में लगा। तो चलते हैं इसके वेबसाइट पे और देखते हैं कि यह सच में हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ आपको 4 तरह का मॉडल देखने को। पहला मिलेगा आपको इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। यहाँ आपको पता है डायरेक्ट इंस्टेंट अकाउंट मिलता है, यहाँ कोई भी आपको पास करना। IF मैक्रो, ये भी एक इंस्टेंट मॉडल का ही पार्ट है। यहाँ पर बस ड्रॉडाउन कम मिलता है और थोड़ा रूल्स स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू इंस्टेंट फंडिंग। वन फेज में आपको पता है वन स्टेप चैलेंज होता है, एक फेज पास करने के बाद आपको इवैल्यूएशन मिल जाता है। टू फेज में पता है आपको कि फेज पास करना पड़ता है। यहाँ आपको मेटाट्रेडर 5 देखने को मिलेगा, सी ट्रेडर देखने को मिलेगा और मैच ट्रेडर जो यूएसए के लोग हैं उनके लिए है। यहाँ आपको कमीशन टाइप अकाउंट में मिलेगा एक कमीशन फ्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, कमीशन नहीं लगेगा, लेकिन स्प्रेड थोड़ा हाई होगा एज कम्पेयर टू रॉ स्प्रेड। रॉ स्प्रेड में थोड़ा सा कमीशन लगेगा लेकिन स्प्रेड कम होगा। यहाँ आपको अकाउंट साइज 5000 से लेकर के 200,000 तक देखने को मिलेगा। आपको 5 का अकाउंट का प्राइस $42 का मिलेगा और 2000 का आपको मिलेगा $869 का। अब आगे चलते हैं। यहाँ आपको पे आउट्स ऑन डिमांड है। यहाँ पे याद रखिए, कोई बाई वीकली या वीकली या मंथली बेसिस पे नहीं है, ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड में क्या होता है, जब भी आप पे आउट क्राइटेरिया मेट करते हो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते। डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलेगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% मिलेगा और ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है। ऐसा नहीं कि मतलब ये ट्रेलिंग कर, जैसे और प्रॉफर्म में क्या होता है, डेली ड्रॉडाउन होता है वो ट्रेल करते रहता है। क्योंकि इंस्टेंट मॉडल में मेनली क्या होता है, जैसे टाइटन का क्वांट टेकल का देख लो, उसमें क्या होता है, मार्केट एक ट्रेल करते रहता है। जो ड्रॉडाउन होता है डेली ड्रॉडाउन वो ट्रेल करते रहता है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी ट्रेल करता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको 4% स्टैटिक मिलेगा और 6% मिलेगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन। प्रॉफिट स्प्लिट 80% मिलेगा। अकाउंट साइज आप डबल कर सकते हो, आपका कलिंग अलाउड रहेगा, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल पेज पे और देखते हैं क्या क्या रूल्स है। क्योंकि न्यू मॉडल आया है, कल ही लॉन्च हुआ है, तो सही से FAQs तो नहीं है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, उसके बाद मैंने सपोर्ट से बात करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे उस पर बात करते हैं। क्या रूल्स है, कैसे किन्हें पे आउट देती है, क्या क्या एलिजिबल चाहिए ऑन डिमांड पे आउट के लिए और कौन सा रूल फॉलो करें कि हमें जल्दी पे आउट मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल रूल्स के बारे में। जनरल रूल्स में आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है माइक्रो अकाउंट में। ठीक है, ये माइक्रो अकाउंट का ये है। यहाँ कोई जनरल रूल्स में आपको कोई प्रॉफिट टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। डेली ड्रॉडाउन 4% मिलता है, वो भी स्टैटिक। देखो डेली ड्रॉडाउन क्या होता है, ये ऊपर जाते ही रहता है लेकिन नीचे भी आता है। समझो स्टैटिक ही है, ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जो हम लोग मेन जो हमारा चीज होता है वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या हमारा स्टैटिक है। डेली ड्रॉडाउन में जैसे प्रॉफिट आपका होगा उस पर 3% कैलकुलेट होगा, लेकिन जो आपका इनिशियल बैलेंस में जो फर्स्ट टाइम जैसे अगर 10,000 का अकाउंट लोगे तो लिखा रहता है कि आपका जैसे 9600 पे अकाउंट आएगा तो ब्रीच हो जाएगा, वो रहेगा। के लिए बेफिक्र रहना। डेली ड्रॉडाउन हर दिन कैलकुलेट होता है ना, हर दिन एंड ऑफ द डे बैलेंस पे थोड़ी होता है। स्टैटिक ड्रॉडाउन है 6%, के लिए बेफिक्र रखो। ट्रेल ड्रॉडाउन नहीं है। ठीक है, ट्रेलिंग रहता तो फिर बेसलाइन प्रॉफिट 80% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्केल टारगेट आपको 10% है। अगर आप स्केलिंग करना चाहते हैं अकाउंट को, टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, लिवरेज भी बहुत अच्छा है और स्केलिंग आप 1.28 मिलियन तक कर सकते। बात करते हैं प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज का। यहाँ आपको वन साइड बेट आप नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं कर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड उन्होंने किसको बोला है, अगर आप कोई भी ट्रेड 60 सेकंड या उससे कम होल्ड करते हैं तो बोला गया है कि भाई ये जो ट्रेड कंसिडर होगा ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में होगा। तब आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारा ट्रेड करना तो बोलते हैं हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। ठीक है, का कहना है कि कोई भी ट्रेड को मिनिमम कम से कम 60 सेकंड होल्ड करो या उससे ज्यादा होल्ड करो, उससे कम होल्ड करोगे उसको HFT में कंसीडर करेंगे। पार्टीशन लेयर अलाउड है IF माइक्रो अकाउंट में, इंस्टेंट मॉडल में अलाउड नहीं है। बट IF माइक्रो अकाउंट ये भी इंस्टेंट मॉडल है, लेकिन ये दूसरे टाइप का इंस्टेंट मॉडल है। इंस्टेंट मॉडल में क्या होता है, आपको वहाँ पे 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन कुछ भी नहीं होता। जब आप 5% प्रॉफिट हिट कर लेंगे तो वो आपका ड्रॉडाउन जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा 5% लाइफ टाइम के लिए। प्रोहिबिटेड ट्रैक ट्रेस में देखेंगे तो आपको एक चीज दिया गया है 3% ज्यादा अगर एक सिंगल ट्रेड में, यहाँ आपको डेली ड्रॉडाउन 4% मिलता है। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ एक सिंगल ट्रेड पे 1% से लेकर के 1.5% पे रिस्क लो। मैक्सिमम ज्यादा नहीं, मैक्सिमम अगर मिनिमम आपको लेना है तो 0.5% लो एक सिंगल ट्रेड पे, इससे ज्यादा रिस्क मत मैं यही सजेस्ट करता हूँ। अगर फिर भी आपको करना है तो 1% करिए, 1.5 करिए, ज्यादा मत जाइए। ठीक है,
इन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई भी सिंगल ट्रेड पे अगर आप 3% से ज़्यादा लॉस करोगे ना, अगर आप 3% ज़्यादा लॉस करोगे, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग, यहाँ पे आपको न्यूज़ ट्रेडिंग का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ आप देखें क्या लिखा हुआ, इट डज नॉट अप्लाई ऑन इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो प्रोडक्ट, मतलब माइक्रो अकाउंट में, इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो अकाउंट में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। आप न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि 4 मिनट में को फॉलो करना पड़ेगा, 4 मिनट न्यूज़ के पहले ट्रेड नहीं करना है, 4 मिनट न्यूज़ के बाद नहीं करना। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप दूसरे अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या दूसरे कोई अकाउंट दूसरे प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। आप कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन अपने अकाउंट में आप ये यूज नहीं कर सकते हो। रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है, रिवर्स ट्रेडिंग में इनका कंसिडर है कि अगर कोई भी ट्रेड तुम कर रहे हो, ठीक है, कोई ट्रेड कर रहे हो, सपोज तुमने 2-4 बाय किया हुआ है, बाय कर दिया, अकाउंट में सेल कर दिया, एक अकाउंट में बाय किया, तो ये 100% रिवर्स ट्रेडिंग है। कभी भी कोई भी 2 अकाउंट में, एक में बाय एक में सेल, ऐसे मत करो। दोनों में कोशिश करो कि सेम ही ट्रेड, ऐसे नहीं कि एक में बाय कर दिए सेल कर दिए, या एक सेल कर दिए एक में बाय कर दिए। अकाउंट चर्लिंग नहीं करना है, और उसके बाद सिस्टम ग्लिच नहीं करना है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे जो पता है वो सब नहीं करना है। बाकी आप FAQ में कुछ समझाता हूँ, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन मैं लूंगा व्हाइट बोर्ड पे, और वहां मैं पूरे अच्छे से डिफाइन कर दूंगा जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा। बाकी और भी उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करना। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो ग्रुप है, वहां आप ज्वाइन होकर के चैट कर सकते हो, वहां सारे ट्रेडर्स मिल करके अपना आइडिया शेयर कर सकते हो। ये कोशिश करना कि वहां पे एक डेकोरम मेंटेन करना, और कोई भी रिलेटेड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं भी वहीं पे हूँ, मैं भी रिप्लाई करूंगा। और आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे, इससे एक अच्छे से कम्युनिटी बिल्ड हो। तो चलते हैं FAQ सेक्शन पे। सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस अभी हमने पिछले ट्रेडिंग रूल्स में देखा, सेम वही चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको जो चीज नहीं करना है, सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग में एक चीज हमेशा रिस्क मैनेज करके रखना। 1% 2% एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क लेना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना। जरूरी नहीं है स्टॉप लॉस, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, ठीक है। उसके बाद कोशिश ये करो एक ट्रेड को कम से कम 2 मिनट होल्ड करो। देखो इनका कहना है कि 60 सेकंड होल्ड करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ होल्ड करो, क्योंकि ये चीज अगर अभी से तुम लाओगे ना इम्पैक्ट में, आगे चल करके जब अभी 10,000 अकाउंट मैनेज कर रहे हो, आगे चल के 100 का मैनेज करोगे, 200 का मैनेज, बहुत आसानी होगी, ठीक है। रिवर्स ट्रेड मत करो। अब मतलब गैम्बलिंग मत करो कि यार आर या पार कर देते हैं, ऑल और नथिंग अप्रोच लगाए थे, मतलब अरे यार चले जाए अकाउंट, चले जाए, कुछ इस डॉलर में तो नया अकाउंट, कभी भी ये माइंडसेट के साथ ट्रेड मत करो, ठीक है। रिवर्स ट्रेडिंग मत करो कि भाई एक में बाय कर दिए एक में सेल कर दिए। देखो ये सब चीज होता है इलॉजिकल लॉस। अगर आप प्रॉफिट भी बना लिए और लॉस हो जाएगा तो फिर क्या फायदा, कुछ भी नहीं फायदा है। ये कोशिश करो कि जो भी अकाउंट डुबाओ भी ना, या अकाउंट में लॉस हो ना, तो वो लॉजिकल लॉस हो। हमेशा रिस्पेक्ट करो गुड एसएल को, ठीक है। एसएल ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा, फिर अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तब तो भगवान है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। एसएल होना चाहिए, एसएल भी होना चाहिए, ये भी एक लाइफ का एक सीख है। HFT नहीं कर सकते हो कोई भी ट्रेड को, कोशिश करो कि बड़ा टाइम फ्रेम पे तक होल्ड करो। कोशिश करो अभी से एक प्रैक्टिस बनाओगे तो छोटा छोटा फंड को मैनेज करो, बाद में बड़ा फंड मैनेज करो तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉट साइज लिमिट, अब लॉट साइज लिमिट देखो सेट है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो अनलिमिटेड लॉट साइज खोल देते हैं, कुछ भी लॉट साइज खोल देते हैं लेवरेज के हिसाब से। यहाँ पे आपको इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो में आपको लॉट साइज लिमिट मिलेगा $5,000 में। आप फॉरेक्स पेयर क्या होता है, फॉरेक्स पेयर मैंने क्या बताया हुआ है, देखो जो भी करेंसी पेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेक्स पेयर, ठीक है। अगर उसमें आप क्या कर सकते हो, $5,000 के अकाउंट में 2 लॉट का ट्रेड खोल सकते हो। कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर जो भी है, उसमें आप 0.15 खोल सकते हो। इंडेसिस में 1 खोल सकते हो। क्रिप्टो में 0.50 खोल सकते हो, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। सेम ये चार्ट है, यहाँ पे एक बार नजर दौड़ा लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो का लॉट साइज। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि इंस्टेंट फंडिंग में ऑन डिमांड पे आउट वर्क्स है, ठीक है। IF माइक्रो अकाउंट में यहाँ पे आपको कोई बाई वीकली पे आउट नहीं है, कोई वीकली पे आउट नहीं है, कोई मंथली पे आउट नहीं है। यहाँ आपको ऑन डिमांड है, जब आप चाहो, जब आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हो आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, देखो ये 40% ये रूल है, ये 1 फेज के लिए है, 2 फेज के लिए। आपके लिए रूल क्या है, आपके लिए ये रूल है 15% कंसिस्टेंसी, ठीक है। उन्होंने इनको बोला है कि 15% बेस्ड रूल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 15% कंसिस्टेंसी रूल। सबसे पहले कंसिस्टेंसी रूल के लिए अगर तुमको निकालना है, मैंने बहुत बार बताया कंसिस्टेंसी रूल होता क्या है। कंसिस्टेंसी रूल मतलब होता है कि अगर कोई भी आपको ब्रोकर पैसे दे रहा, वो देखना चाहता है कि ये बंदा जो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये सच में प्रॉफिट कर रहा है या कोई इलीजिबल लॉस कर रहा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें और इसको हम लोग मैनेज कैसे करें कि ये मेट कर जाए, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप फंडेड अकाउंट में जाते हो, जब इवैल्यूएशन अकाउंट रहता है तो वहां आपको प्रॉफिट टारगेट सेट करके देते हैं कि 8% बनाना है, 10% बनाना है या 5% बनाना है। वो आप करके आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी कंसिस्टेंसी स्कोर होगा उस और से डिवाइड करोगे 100 से, तो निकल के आ जाएगा कि भाई आपको एक दिन में मैक्सिमम इतना प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी स्कोर में यही है, आपका बेस्ट डे जो भी होगा वो 15% ओवरऑल प्रॉफिट से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप फंडेड अकाउंट में आओगे तो यहाँ आपको टारगेट खुद से चूज़ करना पड़ेगा। खुद से चूज़ करने में एक असम्पशन मानो, जैसे अभी मैंने $10,000 का अकाउंट लिया। मैं सोचा कि भाई मैं इस अकाउंट से $500 प्रॉफिट निकालूँगा। $500 कितना हुआ? 5%, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, उस $500 को, जैसे यहाँ पे देखो इसका एक टूल भी दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई मेरा बेस डे $100 है, ठीक है? इनका कहना है कि भाई अगर तुम्हारा बेस डे $100 है तो तुमको $667 प्रॉफिट करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम कंसिस्टेंसी स्कोर मेट कर सकते हो, ठीक है? अगर फिर भी तुमको नहीं समझ में आया कि यार ये $100 कैसे निकालेंगे, पहले कैसे पता चलेगा? सबसे पहले एक चीज़ देखो, सपोज़ मानो कि मेरा $500 का टारगेट है, $500 का मैंने टारगेट लिया, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो जितना भी कंसिस्टेंसी स्कोर तुम्हारा बन रहा है, 0.15, 15 से 0.15 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो देखो मैंने क्या बोला था, कंसिस्टेंसी स्कोर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है? जब 100 को डिवाइड करोगे 15 से तो ये कितना आएगा, 0.15 ही आएगा, ठीक है? आप देख लो 0.15 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये तुमको बता देगा कि भाई एक दिन में आपको $75 बनाना है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। अगर $75 से ज़्यादा बनाएंगे, फिर जो आपका प्रॉफिट टारगेट जो आप सोच रहे होंगे, तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है? अगर एक बार अगर तुम जैसे 75 से 80 चले गए, $5 का फ़र्क हो गया, ठीक है? फिर आपको 5 का 6 गुना या 7 गुना पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखो। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी प्रॉप फर्म लो, अगर फंडेड अकाउंट है या इंस्टेंट फंडिंग है और उसमें कह रहा है कि भाई आपको इतना मैनेज करना है, इतना मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी स्कोर, एक आइडिया सोचो कि मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ, $100 निकाल सकता हूँ, $200 निकाल सकता हूँ। बहुत सारे प्रॉप फर्म में क्राइटेरिया होता है कि जैसे टाइटन कैपिटल में 2% है, ठीक है? क्वांट टेकल में 5% है, और यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग में भी 1.5% है। 1.5% है कि आपको मिनिमम 1.5% निकलेगा। सपोज बस ये सोचो कि अगर 1.5% है, 10,000 का 1.5 कितना हुआ, $150, ठीक है? $150 प्रॉफिट हम विड्रॉ कर सकते हैं जिस दिन हम प्रॉफिट $150 बना लिए ओवरऑल विथ 15% कंसिस्टेंसी स्कोर। अब ये भाई प्रॉफिट तो हम 150 बना सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कैसे करोगे? कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए इस 150 को मल्टीप्लाई करो 0.15 से। 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको निकल के आएगा कि $22.5 के आसपास। का मतलब हो गया $22.5 के आसपास एक दिन में मुझे प्रॉफिट करना है, इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं करना है, ठीक है? ये रूल को समझो, ये रूल तुमको समझो कि भाई मेरा ये टारगेट बनाओ कि मुझे इससे ज़्यादा करना ही नहीं है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर कंसिस्टेंसी स्कोर तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? कोशिश ये करो कि 22.5 के अंदर ही है। अब ये आता मन में सवाल कि यार कितने दिन तक हमको प्रॉफिट करना है? कितने दिन के लिए? सबसे अच्छा 100 को डिवाइड करो 15 से, इसका मतलब कितना हुआ, एक अप्रॉक्स आएगा तुमको 6.6 डे। समझो कि 7 दिन तक तुमको बनाना पड़ेगा। 7 दिन एक ऐसा ट्रेड होना चाहिए, 7 दिन जिस दिन 22.5 या उससे कम होना चाहिए, फिर जाकर के तुम कंसिस्टेंसी स्कोर मेट कर लोगे, ठीक है? और फिर उसके बाद उसी दिन आप विड्रॉल कर सकते हो। ये समझो कि मिनिमम यहाँ पे 7 दिन बोल रहा है। अब मैं आपको मैनुअली सारा रूल्स एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि देखो यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन सही मेंटेन किया गया है, ठीक है? मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1.5%, ठीक है? 1.5% होना चाहिए मिनिमम प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए। और इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर कितना होना चाहिए, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर। अगर कंसिस्टेंसी स्कोर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर के वहां से चेक कर लो कि कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? बाकी मैं समझाता हूँ हर बार, कोशिश करो थोड़ा समझ जाओगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं एनी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, कम से कम कोशिश ये करो कि 60 सेकंड एक ट्रेड को होल्ड करो या उससे ज़्यादा होल्ड करो। 60 सेकंड से कम होल्ड नहीं करना है, ठीक है? 60 सेकंड से कम होल्ड करोगे, अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। क्या समझे? मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम विड्रॉल 1.5% कर सकते हो, और अगर आप कंसिस्टेंसी स्कोर 15% मेंटेन कर लो। कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे 2% विड्रॉ करना है, 3% प्रॉफिट बनाना है, ठीक है? उसको क्या करना, 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो और निकल के आ जाएगा। और बस उस तरह से आप ट्रेड करते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा 6 या 7वां दिन, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि कंसिस्टेंसी आपका मेट हो गया, ठीक है? और उसके बाद 60 सेकंड रूल है, आप 60 सेकंड को, एक ट्रेड को कम से कम 60 सेकंड होल्ड करो या उससे ज़्यादा होल्ड करो। ये कोशिश करना है कि 60 सेकंड
एंड होल्ड हो, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रूल क्या है, लॉट साइज। लॉट साइज का मैंने चार्ट वहां पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो कि लॉट साइज कैसे मेंटेन करना है, कितना लॉट साइज बोल रहा है। और लॉट साइज गलती से भी एक्सीड मत कर देना। देखो, और लॉट साइज में बहुत लोग क्या ओवर स्मार्ट होते हैं, क्या सोचते हैं कि 0.15 बोला है तो 0. एक सिंगल टाइम में बोला है। भाई ओवरऑल एक सिंगल पेयर में अगर ट्रेड कर रहे हो, ओवरऑल उस टाइम 0.15 का ही खुला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गोल्ड में खोल दिए, 2-3 ट्रेड खोल दिया, 0.15 से हो गया वो 0.45 हो गया, ये नहीं करना, ठीक है। सेकंड चीज है मार्टिनलियल। मार्टिनलियल लेयर अलाउड है। सपोज आप बाय करते हो और कोई ट्रेड बाय करते हो और लॉस हो गया, फिर आप ये किए, आप सेम पोजीशन में जा सकते हैं, सेम साइड में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करना है कि लॉट साइज के अंदर रहे हम लोग ट्रेड करें, ऐसा नहीं कि लॉट साइज के बाहर ट्रेड कर सकते, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो अकाउंट में 1 स्टेप में और 2 स्टेप में ही अलाउड है, बाकी और इंस्टेंट फंडिंग का जो इंस्टेंट मॉडल है उसमें अलाउड नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% देखने को मिलेगा और ऑन डिमांड पे आउट होगा। मैंने बता दिया ऑन डिमांड पे आउट के लिए क्या करना है। सबसे पहले 15% कंसिस्टेंसी फॉर्मेट करना है और उसके बाद 1.5% जो भी प्रॉफिट का वो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा अगर 15% कंसिस्टेंसी के लिए। कोई घबराने की बात नहीं है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। न्यूज ट्रेडिंग क्या है, अलाउड, आप न्यूज में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई न्यूज में ट्रेड मत किया करो। और एक और रूल है, मैक्सिमम आप 3% रिस्क लो पर ट्रेड, लेकिन मेरा सजेशन है कि ये 1% रिस्क लो या तो 1.5% रिस्क लो, इससे ज्यादा रिस्क मत लो एक सिंगल ट्रेड पे। तो ये था टोटल रूल इसका। बाकी इसके अलावा कोई भी रूल्स नहीं है इसमें। देखो, सबसे पहले रूल्स इसमें खास नहीं है। रूल्स कहाँ आता है, जहाँ आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, ये करो कि 1% रिस्क लो पर ट्रेड पे और एक स्पेसिफिक टारगेट बना लो। जैसे आप अकाउंट परचेस करो, एक स्पेसिफिक टारगेट बना लो। और मैं खुद ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये अकाउंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो क्वांटेकल में 5% प्रॉफिट बनाना पड़ रहा है, और उन सब में देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस अकाउंट का, ये सुनो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। ड्रॉडाउन क्या था उन लोगों में, क्वांटेकल हो गया, टाइटन हो गया, और भी प्रोफॉर्म जो भी देते हैं स्टैंड मॉडल, उसमें क्या था कि जैसे आप प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं तो आपका जो ड्रॉडाउन है इनिशियल बैलेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर 10,000 का अकाउंट है तो मैं आपको बोलेगा भाई आप $600 लॉस कर सकते हो, ठीक है। आपने $200 प्रॉफिट किया, आपने जैसे प्रॉफिट विड्रॉ किया, जो ड्रॉडाउन होगा अब 10,000 पे ही फिक्स हो जाएगा। 9,999 गया, अकाउंट डूब गया, समझे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये स्टैटिक है, इसलिए इसका मॉडल बहुत बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात चीप है। आप IF पॉइंट मिलता है कि आप कभी प्रीवियस अकाउंट पहले खरीदे होंगे, इसमें पॉइंट्स मिलता है। IF पॉइंट प्लस पॉइंट करके एक आइकन भी है, देखो यहाँ पे ये प्लस है ना, ये आइकन, इस आइकन पे जाओगे यहाँ प्लस पे, तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट पॉइंट। यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, आप कूपन कोड भी निकाल सकते हो, $20 $30, और आपको 10K का अकाउंट $39 के आसपास में मिल जाएगा। $39 में आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप करना चाहो तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि कोई और फर्म देगी। सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, और ये प्रोफॉर्म मैं भी सजेस्ट करता हूँ और मैं बहुत पहले यूज कर चुका हूँ, और मेरे हिसाब से ये मॉडल लेना चाहिए और ये वर्थ इट है। इसका प्राइस जो है बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, कुछ ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस है। आपको देखो 5K का अकाउंट आपको $40 में मिलेगा। आप जब कूपन कोड लगाओगे, ये देखो ये कूपन कोड नहीं लगेगा, IF पॉइंट वाला कूपन कोड लगेगा। आप IF पॉइंट से $20 का कूपन आता है, वहाँ पे $40 का पॉइंट आता है, वो सब रिडीम करके आप लगा सकते हैं, फिर आपका अकाउंट सारा चीप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोफॉर्म का यही मुझे लगा कि ड्रॉडाउन लिमिट भी ठीक है, डेली ड्रॉडाउन 4% दिया हुआ, मैक्सिमम 6% है, और सबसे बड़ी बात ट्रेलिंग नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जा सकते हो, 100% ओके है, इस प्रोफॉर्म के साथ जाओ। मैंने खुद अकाउंट परचेज किया है इस प्रोफॉर्म के साथ। देखता हूँ 7वां-8वां दिन अगर मेरा विड्रॉल आता है, अगर मैं विड्रॉल तक पहुँच गया, मैं ज़रूर उसका विड्रॉल पे आउट का वीडियो डालूंगा, ठीक है। फिर आप और अच्छे से श्योर हो जाओगे। बाकी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ यार टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो। और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा कम्युनिटी बना रहे हमारा, ताकि हमें कोई भी इशू हो प्रॉब्लम के, तो वीडियो में हम लोग, जो मुझे पता है वही क्वेश्चन में बता सकता हूँ, लेकिन जो आप लोगों का इशू है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। कोशिश ये करो कि टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो, और वहाँ पे फिर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे।